Welcome, my dear students of class 10th. आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक अफसाना जिसका उन्वान है इबरत, जो कि पंडित प्रेमचंद ने लिखी है, आपकी निसाब में दर्ज है। तो इस मैं पंडित प्रेमचंद अपनी रुदाद सुनाते हैं और अपने दो हमसायों की एक नसीहत आमोज सबक है। चलो शुरुआत करते हैं। पंडित प्रेमचंद एक अपर प्राइमरी मदरसे की तो मुदरसी तो कर ली थी, मगर हमेशा पछताया करते थे। पंडित प्रेमचंद कहते हैं कि एक अपर प्राइमरी यानी जो प्राइमरी से ऊपर है, इसको कहते हैं मिडिल स्कूल में बहसीत एक उस्ताद काम करते थे, मगर हमेशा पछताते थे, पेशेमान थे कि नाहक इस जंजाल में फंस गई। जंजाल मीन मुसीबत। तो यहाँ मुसीबत से मुराद है कि इस मुसीबत यानी इस महकमे को वो मुसीबत समझते हैं कि महकमे तालीम में फंस गई। तो इस मुसीबत अगर किसी और सेगे में होते यानी अगर किसी और महकमे में होते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, तो अब तक बहुत माल कमाया होता, अब तक कोई जमा भी हुआ होता, तो आराम से ज़िंदगी बसर होती, तो अच्छी तरह से आला म्यार की ज़िंदगी बसर करते। यहाँ तो महीने भर के इंतज़ार के बाद कहीं 15 रुपये दिन को मिलते, यहाँ तो 1 महीने काम करने के बाद तनख्वाह जो है महज 15 रुपये मिलते, वो भी इधर आए इधर गायब। यानी एक तरफ से ये तनख्वाह आई, ये 15 रुपये आए, तो दूसरी तरफ से गायब, यानी ये महीने का खर्चा हो चुका था। न खाने का सुख यानी न अच्छी तरह से खाना, न पहनने को आराम, न पहनने को लिए अच्छे कपड़े। उनके पड़ोस में 2 आदमी और रहते थे। वो कहता है कि हमारी हमसायगी में 2 और बंदे थे। एक का नाम था ठाकुर अतीबल सिंह, जो कि महकमे पुलिस में हेड कांस्टेबल था। दूसरे मुंशी बैजनाथ सियाह नवीस, यानी दूसरा जो है वो अकाउंटेंट था, जिसका नाम था बैजनाथ। इन दोनों आदमियों की तनख्वाह मुंशी जी से ज़्यादा न थी, यानी उन 2 आदमियों की तनख्वाह उससे ज़्यादा नहीं थी, उसके बराबर थी या उससे कम थी। तब भी उनकी ज़िंदगी आराम से काटती थी, लेकिन वो लोग ऐशो अशरत की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। शाम को कचहरी से आते तो अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाते। शाम को जब वो अपने दफ्तरों से वापस आते थे तो अपने बच्चों के लिए मेवा मिठाइयाँ लाते थे। दोनों साहिबों के पास खदमतगार थे, यानी दोनों के घरों में नौकर थे। घर में कुर्सियाँ, मेज़, फर्श सब सामान मौजूद था, यानी उनके घर में तरह तरह की सहूलतें मौजूद थी। सारे महल्ले में उनका रौब गालिब था, यानी महल्ले में उनकी तोती बोली जाती थी। उनके घर में कुर्सियाँ, मेज़, फर्श सब सामान मौजूद था। उनके घरों में फर्नीचर भी मौजूद था। उनके महल्ले में उनका रौब था। उन्हें आते जाते देखकर बुनिए उठकर सलाम करते थे, यानी दुकानदार लोग उन्हें खड़ा होकर सलाम करते थे। उनके लिए बाज़ार में ख़ास नर्क थे, यानी उन्हें कम कीमत पर चीज़ें देते थे। आने शेर की चीज़ टक्के शेर पर लेते। वो चीज़ जिसकी कीमत आना था वो टक्के में लेते थे, जिसकी 6 पैसे कीमत थी। एक आना 6 पैसे का होता है, टक्के 1 पैसे में लेते थे। लकड़ी ईंधन मुफ्त। शाम सवेरे उनके यहाँ आदमियों का मजमा रहता था। सुबह शाम उनके घर में मजमा रहता था। पंडित जी उनकी ये ठोठ देखकर कड़कते और अपनी तकदीर को कोसते। लेकिन जब ये पंडित जी देखते थे कि उनकी इतनी इज्जत, उनकी इतनी शान शौकत वाली ज़िंदगी, तो ये अपने आप को कोसते थे। इल्म
وہ لیاقت میں وہ لوگ ان کے پاس سنگ بھی نہیں تھے، یعنی ایجوکیشن کے لحاظ سے وہ منشی جی کے برابر بھی نہیں تھے۔ انہیں اتنا علم بھی نہ تھا کہ سورج زمین کے گرد گھومتی ہے یا آفتاب زمین کے گرد، یعنی انہیں اتنا بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ کیا زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا آفتاب سورج کے گرد گھومتا ہے۔ تاہم وہ چین کرتے تھے، وہ لوگ کبھی کبھی ازرائے ترحم پنڈت جی کے ساتھ ہمسائیگی کا حق ادا کرتے تھے، یعنی انصاف کے خاطر ترس کھا کر پنڈت جی کے ساتھ ہمسائیگی کا حق ادا کرتے تھے۔ کبھی سیر آج سیر دودھ بھجوا دیتے، کبھی منشی جی کے گھر میں دودھ بیچ دیتے تھے، کبھی ترکاریاں، مگر مفت میں نہیں۔ اس کے عوض پنڈت جی کو ٹھاکر صاحب کے 2 اور منشی جی کے 3 لڑکوں کی نگرانی کرنا پڑتی تھی، یعنی ٹھاکر کے 2 بچے اور منشی جی کے 3 لڑکوں کی نگرانی کرنی پڑتی تھی، انہیں پڑھانا پڑتا تھا۔ ٹھاکر صاحب فرماتے تھے، پنڈت جی یہ لڑکے ہر دم کھیلا کرتے ہیں، ذرا ان کی تنبیہ کرتے رہیے کہ یہ میرے بچے ہمیشہ کھیلتے رہتے ہیں، دن بھر کھیلتے رہتے ہیں، پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، ان کو تنبیہ کرتے رہے۔ منشی جی کہتے، یہ لونڈے آوارہ ہو جاتے ہیں، ذرا ان کی نگرانی کیجیے۔ یہ فرمائش ایسی مربوحانہ لہجے میں کی جاتی ہے، یعنی ایسے حاکمانہ انداز میں کی جاتی ہے، گویا پنڈت جی ان کے زرخرید غلام ہیں، جیسا کہ انہوں نے منشی جی کو خرید لیا ہے۔